बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और आवाज सुन रही मात्र शक्तियों को, आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष चिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं सोनीपत सेक्टर 23 में तो रहता हूँ। नौजवान साथी तो सारे जानो, उसके बुजुर्ग ना जानते हो। गांव मेरा लडरावण है, मेरी जन्मभूमि, और जो मेरी कर्म भूमि है वह सोनीपत और गोवाना में रही है। 16 साल मेरे को हो चुके हैं। 12 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। मेरे जितने काका ताऊ और बैठे हो सका फोन थोड़ा कम चलाते हो, तो इस मारे एक बार उनको बताना जरूरी है। आपके बेटे ना, आपके बच्चे ने लगभग 1000 तो बेटियां का ब्याह करवा दिया, जिनका ना तो बाप था, ना माँ थी, ना भाई था। और जिन बहना का भाई नहीं होता उनके पाटड़े पर चढ़ने के लिए 150 बात भर दिए। ये बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, गांव में देहात में हमारे बड़े बुजुर्ग आजकल भी फोन बहुत कम चलावा है, या फोन वाली बीमारी जो है हमारे वाली जनरेशन में बढ़ रही है। बड़े बुजुर्ग इन तो दूर रहे हैं, और बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा जब गांव के अंदर आ रहे थे। गांव के अंदर जहां से भी एंट्री होती गुरु दोबारा होने पे मेरे साथ सरदार जी रहे, सिख समाज भी रहता होगा। मैं इनसे बड़ा प्रभावित हूं। शहीद आजम भगत सिंह ने एक ऐसा नाम कमाया था। भगत सिंह की मां उससे मुलाकात करके जेल में गए। रात का टाइम हो गया, अपने छोटे बेटे कुलबीर के साथ घरा जान लाग रही थी। रास्ते में झाड़ बोझरिया में चोर लोग रहे, चोरा ने देख लिया। आपको लेडीज आवे है, गैल 1-2 मर्द है, इसने लूट लेंगे, थारा गुजारा हो जाएगा। भगत सिंह की मां की नजर भी पड़ गई चोरा पे। वह बोली जानबूझ का बात छेड़ कर मन लग गया। आज भगत सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, तो मां की तबीयत क्यों कर ठीक हो सके है। चोरा ने जब यह बात सुनी, मेरा पट्या भगत सिंह की मां है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। माता जी, उसके हम भी प्रशंसक सा, मतलब एक बोझ काटने वाले चोर, उनके दिला में भी भगत सिंह का नाम था। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा, ऐसी महान मूर्त को, ऐसे महान इंसान को, जिन्होंने समाज के लिए इतना सब कुछ किया। एक मलाड आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, जो जितना भी हमारा दलित समाज होता है उसको मंदिरों के अंदर भी नहीं चढ़ने दिया जाता था। कुआ पर पानी नहीं भरने दिया करते, नलका पर पानी नहीं पीने दिया करते। जात पात में हम इतने बट रहे थे। बाबा साहब ने बेचारे पैदा हुए, जब बच्चा पैदा होता है बिना कपड़ा के, उस बच्चे की शक्ल और शरीर देख कर कोई बता सके इसकी जाति के, इसके धर्म के, या जात पातर नाम आड़ाए पीछे तब में तो टेकते होगे। पानी इस पर तो सबका अधिकार है, इस पर कड़े नहीं लिख रहा क्या कि इस जात का पीऊंगा, इस जात का। बाबा साहब ने लगभग 20,000 आदमियों को इकट्ठा किया, मल्हार के अंदर आंदोलन कराया। बोला पानी पीऊंगा भाई, किसी में रोका जाता रोक लियो। तालाब था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बाबा साहब उल्टा नहीं हटा, तालाब में गया, तालाब में पानी पिया। साथ में कुत्ता था, कुत्ते को भी पानी पिलाया। जितना अधिकार हमारा इतना जीव जंतुआ का, इसमें भी क्यों फर्क करो। ये जो जितने भी नेता मंत्री आप लोगों के बीच में वोट मांगना हुए हैं, सबसे पहले उनका काम होता जातिवाद की राजनीति करना। मैं तेरी जात का हूं भाई, मन वोट दियो। मैं तेरे गोत का हूं भाई, मन वोट दियो। मैं तेरे गांव का हूं भाई, मन वोट दियो। और बने पीछे कितना जाति याद आती, गांव याद आता, गोत याद आता, कितने दूर दूर भी दिखते होते। मेरा आप सबसे एक ही बात कहना है, जो ये आजादी हमने मिली है अपना राजा चुनने की, नेता चुनने की, अपनी आंख नाक कान खोल कर राजा उसको चुनना चाहिए जो आपके लिए दिन रात आपके बीच में खड़ा हो, जो आपके बुलावे पे, एक बुलावे पे आपके बीच में पहुंच सके। कभी भी कोई पार्टी देखकर राजा नहीं चुनना चाहिए, कोई जात धर्म देखकर राजा नहीं चुनना चाहिए। आप सबको ये बातें इसलिए बता रहा हूं, 1 अक्टूबर को चुनाव आ गया है, आप सभी को पता होगा। 1 अक्टूबर में जब तुम वोट डालने जाओगे, लोग
थारे बीच में प्रचार करने आ जाएंगे। ये बड़े बड़े नेता मंत्री एक भी नेती थारे से न्यू रहेंगे हाथ जोड़ के। और जैसे ही चुनाव हो जाता है इनकी पोजीशन आड़े तो चेंज हो जाए या हथाड़ा आ जाए। गेट के आगे पाओगे 4 पुलिसिये, बड़ा ताला को मिलन वीजा का पहला तो होगी चेकिंग, फिर बुझेंगे काम किए है भाई नेताजी ना पिए तब बात कर। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, नेता चुना को बटेऊ थोड़ी अगमान कर कहानी उनके इतना सिर पर बैठा कर रखेंगे। ये कमियां ये खामियां आप लोगों के अंदर है, क्योंकि आप वोट को हल्के में ले हो। आपके मन में एक बात रहे है, चलो रजू आगे दे दो ना, हमने क्या करना है। इस वोट के महत्व को समझो। मैं आप सबको ये बातें इसलिए बता रहा हूं, जो मैंने अभी काम बताए, जिस वक्त कोरोना का टाइम था थारे नेता मंत्री भीतर ताला में लोग रहे थे, उस वक्त थारे बेटे ने झुग्गी झोपड़िया में रहने वाला थी, मजदूरा थी, जिनकी दिहाड़ी रुकी थी, 5 लाख आदमियों को तो राशन खिलाता, राशन बांटा। जब गरीबानी नेताओं की जरूरत थी, उस महामारी में, उस बीमारी में, पहले तो हम डरा दिए, फिर हमारा मास्क लगा दिया, फिर हमारा धंधा खोज का घरा बैठा दिए। उस बीमारी के टाइम पे अस्पताल के अंदर एडमिट नहीं करे थे, उस टाइम पर थारे बेटे ने 1000 गरीब इंसानों को तो हॉस्पिटल में बेड दिलवाए थे, एडमिट कराए थे, जान बचाई थी। जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी हुई, हजारों ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे, 150 से ज्यादा आंदोलन लड़े, पूरे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, जहां भी किसी गरीब को, दलित को, किसान को, जवान को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, कोई पहुंचाओ ना पहुंचाओ, थारा बेटा आधी रात ने भी पहुंचा। खुद एक ऐसे परिवार तुम कदे न्यू मानते हो को घनाए बटा थारे बीच में धन्ना से हटा रहा है। सोनीपत सेक्टर 23 में किराए के मकान में रहा करूं, किराए के मकान में रहते हुए ये कहते करने वाले के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। कम से भी कम 5000 गरीब आदमियों के परिवार बसा दिए, जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक भी नहीं था। और 50 करोड़ रुपए की नगद मदद कर दी, को नेता मंत्री बनने के बाद भी नहीं कर पाता गरीब की। आप सबको इतना ही कहना चाहता हूं, जो नेता मंत्री वोट मांगने आवे, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के, सारे ने इकट्ठे कर लियो और सबसे उनके काम पूछना। वादा करता हूं जितने थारे बेटे ने कर कि उस्ताद दे भी करे पाजे, जिंदगी में पानी टेकूंगा, मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा। किसी की भी मदद करी, ना जात देखी, ना धर्म देखा, ना मजहब देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहता हूं, ये चुनाव आऊंगे, विधानसभा की तैयारी थारा बेटा भी कर रहा है। मन में एक सवाल आया, चोर ठग डाकू ये इलेक्शन लड़ सकता, हम क्यों ना लड़ सकते? उदाहरण दूंगा, कदे नहीं मानते हूं कहूं हूं, बीजेपी सरकार होगी हाल में हरियाणा में, शायद तो पूरे भारत में। हरियाणा की बात करेंगे, इस तो बाहर नहीं लकड़ाएंगे। इस तो पहली बार का हमारा एमपी साहब था, कौशिक साहब, वीडियो देखी होगी, ये आप लोग का सब ने देखी होगी। अपनी पोते जितनी उम्र की एक औरत के साथ गलत काम करते हुए की वीडियो वायरल हुई थी। क्या आज तक किसी में हिम्मत हुई, किसी ने जाकर सवाल जवाब करे रहे नेताजी को क्या करे था? इज्जत लूटने के लिए नेता बनाया था तू? क्या एक भी सिंगल आदमी ने पार्टी के ने उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कराया, पार्टी से निष्कासित किया, उस पर कोई कार्रवाई करी? नहीं ना, सिर्फ एक काम कराया, टिकट काट दी। टिकट भी काटी कौन है? खुद घर बैठा था। अगर लोग मैं वोट मांगने जाऊंगा, वीडियो दिखा के न्यू पूछेंगे यो के ड्रामा के जवाब दूंगा। ये हमारे लोग अगली बार फिर बन जाएगा आते, फिर टिकट ले होगा, फिर बन जाएगा, इतना तुम भूल जाओगे। जरा ही लगा जोड़ के न्यू कहते हैं जी पहली गलती माफी भी दे दियो, पहले तुम्हारे रहो 20 मानस से, अगली बार फिर तो न बना जा, दूध का धोया हो जाए। हाल का ही एक और बताता हूं उदाहरण, संदीप सिंह है खेल मंत्री हरियाणा का, एक बेटी ने उसके ऊपर बलात्कार का केस दर्ज करा दिया, मुकदमा। उस बेटी की डॉक्टरी हुई, वाक्य में लिखा आया आई बेटी का बलात्कार हुआ। संदीप सिंह को बुलाया गया, वो लड़की ने चैलेंज किया, अगर मैं झूठ बोलती हूं मेरे को फांसी दो।
वरना इसका ना इसका भी इसकी डॉक्टरी करो। किसकी मजाल जो उड़ जाक उसकी डॉक्टरी कर दे। मंत्री साहब की डॉक्टरी करने की किसी की औकात नहीं हुई। एक बात बताओ, अंग्रेजों में और आज की सरकार में फर्क क्या रह गया? जब अंग्रेज थे, अंग्रेज नुआ गांव के बीच में आकर के घोड़े ले गए और जो जुबान निकालता, कर देण तो मना करता, कानून तोड़ता, क्रांतिकारी बनता, नुआ गांव ने इकट्ठा कर लिया थे चौक पे। इसी जगह वार करया करते, पूरा गांव शर्मिंदा हो जाता। जो हमारी बहन बेटी होया करती, हमारी माता होया करती, हमारे बीच में खड़ी करके नग्न अवस्था में खड़ा करके उसके साथ वाह क्रूरता करते, उस बेचारी की तड़प तड़प के मौत हो जाती। काका ताऊ भाई बंधु माँ बाप सब खड़े होकर देखा करते हमारी बेटी का क्या हाल हो रहा है। उस बेटी का जब यो हाल होता ना, उस परिवार ने और डराते, उसके बाप ने, उसके काका ताऊ ने, उसके भाई ने काला मुंह करके गधे पर बैठाते, गांव का चौगरदा कटवाते और फिर मरोड़ में कहा करते जाकर कोशिश ने क्रांतिकारी बनने की कोशिश की। यो हाल थारा होगा। खड़े खड़े थर थर का प्यार ते गांव वाले आदमी डरिया करते, कदे अगला नंबर थारा ना आ जा, को जुबान नहीं काटा करता। यो काम सरकार ने कर दिया। अब बीजेपी जो है उसकी बात कर रहा हूं, इसके बाद आती दूसरी पार्टी कांग्रेस। मैं तभी गए भाई शिक्षा दे है काम करने छकारा, कांग्रेस तो टिकट पा लिया। पहली बात तो जी, राजनीति 3 प्रकार के आदमी कर सकते हैं, यह बात समझनी पड़ेगी। एक का राजनीति कर सका राजा का बेटा, अगले का बाप सीएम हो, मंत्री संतरी हो, उनकी तो जरा ही लागे, उनका बेटा तो 1 मिनट में टिकट लिया होगा बापू के कहते। या राजनीति कर सकता है जिसका दुनिया भर का काला धन हो, 2 नंबर का रुपया हो, वे तो कितने फूक लो, 20 करोड़ की टिकट लेंगे, 20 करोड़ की दारू पियाओगे, 10 करोड़ रुपये लोगों में फेंकेंगे बन के। तीसरा आदमी वो होता है जो राजनीति कर सकता है जिसके साथ जनता जनार्दन सबका समर्थन हो, सबका साथ हो, सबके बीच में बना के रखने वाला हो। उनमें गिनती की तन की तो थारे बालक किया हुआ है। ना तो लान न रुपया, ना बोलन न झूठ, अपने दो रते का काम है जी अपना काम। काम के कारण नाम, और काम के कारण जब वोट दोगे तो थारे छोरे तो बत्ती को करनी या नहीं पाओगे उस बात की। अब बात आवे टिकट की, बिना टिकट पाड़ लिया, चलो मान ली टिकट की बात कर लिया। ये कांग्रेस पार्टी जब टिकट किसे लुटेरे चोर ठग डाकू ते दे दे, तो इसका मतलब तुम डाकू नहीं बना दोगे, उससे की वोट दे दोगे है? जो ये कहने लग रहे टिकट लिया वोट दे देंगे, इसका मतलब तो आदमी देख कर वोट नहीं देते। वोट तो तुम पार्टी देख कर दो, उसकी अच्छाई बुराई तो मतलब नहीं रखती। वोट दो उसको, किसी भी पार्टी का हो या ना हो, जिसकी फेस वैल्यू हो, जिसकी इज्जत हो, जिसको इज्जत करनी आती हो और जिसने काम कर रखे हो, काम के नाम पर वोट दो, पार्टी के नाम पर नहीं। कम से कम ऐसा बेटा तो चुन लो कल न जिसकी दर पर जाओ, जिसके बाहर जाके खड़े हो, हरे काम आवा तम न बुझ जाए। जब बत्ती बात नहीं करता, अपने गामा के चौगड़ते काट लियो 30 किलोमीटर के, इस 30 किलोमीटर में 125 छोरी बह रही, 125-26 छोरी थारे ही रद गिरते इन गामा में गबूझ लियो। यो मेरा दुर्भाग्य ला लो, इस गामा का कदे मौका नहीं मिला। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे एक ही विनती है, एक ही गुजारिश है, ईद की बात वोट और सपोर्ट किसी गरीब और मजदूर के अपने बेटे ने भी बना के देख लिया। हो सके इन तक मन के माथे काम कर दूं, कोई राजकीय खाज नहीं है। एक बात और बता देता हूं, जो भी एक एमएलए ने तनख्वाह मिल लिया करे 5 साल में 12 महीने के हिसाब से 60 महीने होगा। 5 साल का ये तो चुनाव होता होगा, 12 पंजे 60 जो मन तनख्वाह मिल लगी। टोटल पूरे के पूरे गोवाना हल्के में 62 गांव है। आई तनख्वाह आए गांव के लिया आए महीने दूंगा, या गारंटी 1 रुपया नहीं। रिटायर होने के बाद मिल रहा पेंशन, जब तक जीऊंगा जो मेरी पेंशन आऊगी किसी न किसी काम में देता रहूंगा। किसी गरीब के ब्याह मलवा लियो, चाहे मकान बनवा लियो, मेरे लेखा से कीर्तन आ लियो, थारी होगी, मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। 1 भी रुपया नहीं चाहता, सिर्फ सेवा करना चाहूं, या सेवा वाली मड़ी ही खाज मेरे लिए। अगर इन विचारा न गौर करके सुनोगे
थारा बच्चा ये लिखी पट्टी बात ना बोलिया रे, ये लिखे पट्टे पे जाड़े भाषण ना बोलिया रे। मेरी आत्मा तो बोलने लग रहा हूं किसी बात में झूठ लग गए, मेरा गांव लड़रावण है। थारे बालक सारे जानते होंगे, पहला तसल्ली करवा लियो फिर कोशिश करियो। सारी चीज हालाता तो अपने घर से सीख रखी है। ओडसा था 7 साल का, मां गुजर की थी। गुजरन का कारण एक था, गोज में इलाज के रुपये नहीं थे, अस्पताल के बाहर तड़प तड़प के 1 हफ्ते मर गई थी। 50,000 रुपये ना होने के कारण उससे दिन तन्यू सोची थी चाहे जिंदगी में तू छकारा कदे बड़ा आदमी बन जा, किसी भाण बेटी ने न्यू मत तड़पने दिए। उससे दिन तक जब दिल में यह बात आई, या बात आते उन्हीं बातों के कारण 1000 बेटी आगे ब्याह करे हैं। और आने वाले टाइम में न्यू कहने लग रहा हूं, वोट दियो ना दियो, छोरी की भाण बेटी की जिम्मेदारी आज ला के देख लो, करूंगा चाहे 100 दे दो, मेरी गारंटी, मेरी जिम्मेदारी। अगर थारा बेटा थारा बच्चा आगे बढ़ गया, शिक्षा की कमी नहीं छोड़ेगा, स्वास्थ्य की कमी नहीं छोड़ेगा, पढ़ाई कोशिश यह रहेगी मेरा हल्का फरी पड़े, इलाज की यह रहेगी मेरे हल्के में जितनी आ रही बीमारी सबका फरी इलाज हो, रोजगार की यह रहेगी जब मेरे बच्चे मेरे हल्के के सभी युवा पढ़े लिखे होंगे वो भूखे क्यों कर मरेंगे। खेला की यह रहेगी हर गांव के अंदर एक ऐसा खेल हो जिसके अंदर तो ओलंपियन पहलवान लेकर गाँव है। झूठी बात ना करनी आती ना करूं, जितने काम नेता 5 साल में करे विधायक बनकर, ये काम थारा बीच में थारा बेटा 1 महीने में करके दिखाऊंगा, गारंटी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इस गांव की सरदारी का, सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मात्र शक्तियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जाने अनजाने में कोई गलत शब्द मुंह तले गिर गया हो, थारा बेटा हूं, थारा बालक हूं, अपना बच्चा समझ कर माफ कर देना। जय हिंद, राम राम। क्या एक प्रोग्राम हो रहा है जी।